हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबलरी है, तो इसको पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो सबसे पहले लिखिए हेडलाइन, वियतनाम ऑफिशियल्स। वियतनाम के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि अधिकारी जो हैं, गो ऑन ट्रायल यानी कि इन पर मुकदमा चला। तो गो ऑन ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा चलना। तो इन पर मुकदमा चला। ओवर बता रहा है को लेकर, किस चीज को लेकर चला ट्रायल? ब्राइब्स, रिश्वतों को लेकर। और रिश्वत किस चीज के लिए? फॉर सीट्स, सीटों के लिए। और किस पर सीट्स? ऑन फ्लाइट्स यानी कि उड़ानों पर। और कौन सी उड़ान है? कोविड-19 की रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स। ठीक है, रिपेट्रिएशन क्या होता है? अच्छा वर्ड है, पहले इसको आप याद कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन तो इसका मतलब होता है जब कोई अपने देश यानी कि स्वदेश लौटता है, यानी कि स्वदेश वापसी। और रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स हो गया स्वदेश वापसी की उड़ान। जो ये कोविड-19 में दूसरे देशों से अपने देश में लौटा जा रहा था, तो वो जो है ऐसी जो फ्लाइट थी विदेश वापस आने की, तो उसमें सीट्स के लिए ब्राइब्स दी गई थी, जिस पर ये वियतनाम के ऑफिशियल्स हैं, इन पर मुकदमा चला। तो ये मतलब है इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए गो ऑन ट्रायल, मुकदमा चलना, ब्राइब्स हो गया आपका रिश्वत, रिपेट्रिएशन हो गया स्वदेश वापसी यानी कि अपने देश में लौटना, जो कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। और ऑफिशियल्स हो गया अधिकारी। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब आजिए मेन न्यूज़ पर। पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। वियतनामीज ऑफिशियल्स, जैसे हम इंडिया के होते हैं इंडियंस, ऐसे होते हैं वियतनाम के लोग होते हैं वियतनामीज। तो वियतनाम के जो ऑफिशियल्स हैं, अक्यूज्ड, तो इन पर आरोप लगे। ये अक्यूज्ड है ना, यहाँ पे आप वर्ब भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक तरह की हेडलाइन की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे टेंस उतने मायने नहीं रखते हैं। और जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, इसीलिए यहाँ पे गो जो है ऊपर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा सब्जेक्ट। तो इमेज के नीचे लिखा है, ये जो ऑफिशियल्स हैं वर अक्यूज्ड, इन पर आरोप लगे। अक्यूज के साथ ऑफ लगता ही है। किसके आरोप लगे? करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के। ओवर मतलब को लेकर, किसको लेकर? रिपेट्रिएशन को लेकर। ठीक है, ऐसी फ्लाइट को लेकर, स्वदेश वापसी की फ्लाइट को लेकर। ड्यूरिंग देयर ट्रायल, उनके मुकदमे के दौरान। और कहाँ पर? एट द हनोई पीपल्स कोर्ट, ये हनोई कोई जगह होगी, यहाँ का जो लोक अदालत है वहाँ पर, ऑन ट्यूसडे को। इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, तो अक्यूज्ड ऑफ, किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ट्रायल का यहाँ पर मतलब मुकदमे से है। करप्शन हो गया आपका भ्रष्टाचार। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। ये देखिए हनोई, ये कोई जगह है, वहाँ से न्यूज़ है। और जो अपडेट थी वो ये कि जो मेरा 1 ईयर का कोर्स है एज यू नो, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश आपको सिखाई है, तो उसका प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि इसको लाइफ टाइम कर दो। तो देखो, लाइफ टाइम के लिए मुझे भी उनको पे करना पड़ेगा ईयरली फीस। और लाइफ टाइम यानी कि जब तक ऐप लाइव है तब तक अगर आपको उसको यूज़ करना है तो मुझे हमेशा पे करते रहना पड़ेगा, अपडेट्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो मुझे भी चार्ज देने पड़ेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है लाइफ टाइम कोर्स भी, तो मैंने उसको लॉन्च कर दिया ऐप पर, आप चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस रहेगा 4999 यानी कि 5000 रुपीज़। ठीक है, 1 टाइम फी होगी, उसके बाद आप जितना मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ऐप के अंदर ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 1 ईयर को ज्वाइन करें, 1 ईयर में फिनिश करो। लेकिन जिसको लगता है कि धीरे धीरे सीखना है, बहुत टाइम है, आराम से सीखेंगे, या जो रुक रुक के सीखता है वो लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ अप टू यू। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अब देखते हैं मेन पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है मोर देन अ डजन, कह रहे हैं 1 दर्जन से ज़्यादा। डजन मतलब होता है 12।
जैसे दर्जन बोलते हैं एक दर्जन केले, वैसे ही डजन मतलब 12। तो 12 से ज़्यादा जो वियतनामीज ऑफिशियल्स हैं, वियतनाम के अधिकारी जो हैं, वेंट ऑन ट्रायल यानी कि इन पर मुकदमा चला। ये होगी हमारी सेकंड फॉर्म, ये काम कर रहा है सारा सब्जेक्ट की तरह। तो इन पर मुकदमा चला इन हनोई में ऑन ट्यूसडे को। फॉर किस चीज़ के लिए मुकदमा चला? अलेज्ड करप्शन यानी कि कथित भ्रष्टाचार को लेकर, उसके लिए। अलेज्ड का मतलब होता है कथित, बहुत बार बताया है तो मैंने आई थिंक पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ये। अलेज्ड मतलब कथित और करप्शन इज भ्रष्टाचार, तो इसके लिए उन पर मुकदमा चला। ओवर मतलब को लेकर, किस चीज़ को लेकर? रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स को लेकर, स्वदेश वापसी की फ्लाइट्स को लेकर। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी है उसके दौरान। पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, एक वर्ड होता है एंडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। मैं आपको दोनों भी बता देता हूँ, एक होता है END एंडेमिक, एक होता है पैंडेमिक PAN। एंडेमिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। पैन का मतलब होता है ऑल, यानी कि जो हर जगह फैल जाए, तो पैंडेमिक यानी कि जो हर जगह फैल जाए। तो एंडेमिक एक पर्टिकुलर लोकेशन या स्टेट का हो उसके अंदर होती है, और पैंडेमिक हर जगह, महामारी बोल देते हैं, तो उसके दौरान। आगे लिखा है अ स्कैंडल, एक घोटाला, तो एक करप्शन की बात हो रही है, तो ये है क्या? अ स्कैंडल एक घोटाला है। दैट सो जिसमें, जिसने देखा। अब यहाँ पे सो, अब ये घोटाला तो देखेगा नहीं, लेकिन इसका सेंस होता है दैट सो 54 पीपल जेल्ड, यानी कि जिसमें 54 पीपल को जेल हुई लास्ट ईयर, पिछले साल। तो यहाँ पे दैट जो है वो जिसमें की सेंस बता रहा है, ठीक है, जिसमें इतने लोगों को जेल हुई। यहाँ पे वर्ड याद करें, पहला गो ऑन का हो गया वेंट ऑन ट्रायल, मुकदमा चलना। दूसरा हो गया अलेज्ड यानी कि कथित तौर पर। तीसरा हो गया रिपेट्रिएशन, अपने देश वापसी। एक हो गया पेंडेमिक यानी कि महामारी। दूसरा वर्ड इसके लिए बताया एंडेमिक, जो एक छोटी लोकेशन में हो। नेक्स्ट वर्ड है स्कैंडल, घोटाला। बस इसमें यही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको एकदम। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, द केस इज पार्ट। ये जो केस है वो एक पार्ट है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ऑफ अ मेजर मतलब एक बड़े एंटी ग्राफ्ट ड्राइव का। एंटी ग्राफ्ट होता है करप्शन विरोधी अभियान, ठीक है। एंटी ग्राफ्ट हो गया करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी, ड्राइव मतलब अभियान। तो एक मेजर यानी कि बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है ये वाला केस। दैट हैज़ लेड टू, ये दैट यहाँ पर है ना, ये बता रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जो लेकर गया है, जो कारण बना है किस चीज़ का? दैट हैज़ लेड टू द रेजिग्नेशन, मतलब इस्तीफे का। जैसे नौकरी से इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं, वहीं से बना रेजिग्नेशन, ये एक नाउन है। और ये हमारा लीड टू का हो गया लेड टू। और टेंस कौन सा है? हैज़ लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये केस हिस्सा है एक मेजर करप्शन विरोधी अभियान का, जो लेकर गया है, जो कारण बना है इस्तीफे का। किसका इस्तीफा? ऑफ अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का, एंड 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और जो भी 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका, इन अ कंट्री, देश में। और देश कौन सा? वेयर, जहाँ पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंट्री के लिए यूज़ किया गया है, जहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आर यूजुअली, कह रहे हैं जहाँ पर जो राजनीतिक बदलाव है, पॉलिटिकल चेंजेस है, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, और चेस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड जो है ना, इसका मतलब यहाँ पर प्लान करने से है, जहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आर प्लान्ड, ठीक है, या फिर आर डन, मतलब राजनीतिक बदलाव किए जाते हैं। केयरफुली ध्यानपूर्वक, यूजुअली आमतौर पर, ठीक है। ये जो वर्ड है ना
ऑर्केस्ट्रेटेड, ये आपको मिलेगा म्यूजिक लाइन में। तो यहाँ पर इसका जो सेंस है वो प्लान करने से है, ऑर्गेनाइज करने से है या करने से है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, एक तो है एंटी ग्राफ्ट ड्राइव, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, रेजिग्नेशन हो गया इस्तीफा, फिर ऑर्केस्ट्रेटेड हो गया जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना या फिर करना। तो यहाँ पे ये वाली सेंस इसकी निकलेगी, ठीक है। और केयरफुली जो है ध्यानपूर्वक, सावधानी से, यूजुअली इज आमतौर पर। तो यही है इसमें। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लास्ट ईयर, पिछले साल, 54 ऑफिशियल्स एंड बिजनेस पीपल, जो 54 अधिकारी और जो बिजनेस पीपल हैं, वर फाउंड, वे पाए गए, गिल्टी यानी कि दोषी। यहाँ पर 54 ऑफिशियल से लेके बिजनेस पीपल, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर वर लगा हुआ है। फाउंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो वे पाए गए दोषी, गिल्टी, किसके गिल्टी? ऑफ रिसीविंग यानी कि लेने के, ऑफरिंग यानी कि देने के, और या एक्टिंग एज द गो बिटवीन। या तो गो बिटवीन क्या हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं ना, उनको बोल रहे हैं कि एक्टिंग एज, उन्होंने एक्ट किया है किस रूप में? गो बिटवीन, कि भाई वहां से लेकर उसको दे दिया, उसको लेकर उसको दे दिया, तो वो होता है गो बिटवीन। तो ऐसा उन्होंने एक्ट किया, तो इस चक्कर में उनको दोषी पाया गया। और गो बिटवीन फॉर ब्राइब्स मतलब रिश्वतों के लिए। और रिश्वत कौन सी? दैट स्टेट मीडिया सैड, मतलब जिसके बारे में स्टेट मीडिया ने कहा था। टोटल्ड, जो कि टोटल अमाउंट है कितने की? 9.5 मिलियन डॉलर की, इतनी रिश्वत, ठीक है। तो यहाँ दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो बता रहा है ब्राइब के बारे में। और स्टेट मीडिया सैड मतलब स्टेट मीडिया ने कहा था, और टोटल्ड यहाँ पे बता रहा है जिसका कुल राशि कितना था रिश्वत का, इतना मिलियन डॉलर। तो यहाँ पर खास इतना कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए गिल्टी ऑफ, दोषी होना किसी चीज़ का, रिसीविंग या लेना, ऑफरिंग देना, एक्टिंग एज द गो बिटवीन मतलब एक मध्यस्थ बोल देते हैं, जो बीच वाला काम करता है, इधर से उधर चीज़ को करता है। और टोटल्ड लिख के बता दिया कितनी संख्या जिसकी थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दे इंक्लूडेड, तो इसमें शामिल थे 4 फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल्स, फॉर्मर पूर्व सीनियर वरिष्ठ ऑफिशियल अधिकारी। दे यहाँ सब्जेक्ट है, इंक्लूडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंक्लूड मतलब शामिल होना, और दे यहाँ पे केसेस की बात की जा रही है। तो इनमें मतलब इन रिश्वतों की बात हो रही है। इन रिश्वतों में शामिल थे फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल्स, और ये ऑफिशियल्स कहाँ के थे? एट द मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो इनके मिनिस्टर्स जो थे वो शामिल थे, हेल्थ वाले शामिल थे, एंड पब्लिक सिक्योरिटी वाले सब शामिल थे। हु यानी कि जिन्हें, हु वर, अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन सब के लिए यूज हो रहा है। तो हु वर हैंडेड लाइफ सेंटेंस, जिनको आजीवन कारावास दिया गया। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर वर लगा हुआ है, फिर हैंडेड लाइफ सेंटेंस मतलब होता है आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा देना। तो हैंडेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। वर्ड याद कर सकते हैं, हैंड, लाइफ सेंटेंस उम्र कैद की सजा देना, इंक्लूडेड शामिल होना, फॉर्मर पूर्व, बाकी सिंपल है। नाउ नेक्स्ट है अमंग यानी कि में से। अमंग द 17 कह रहे हैं 17 में से। 17 कौन? फेसिंग कोर्ट, जो कोर्ट का सामना करने वाले हैं। तो जो कोर्ट का सामना करने वाले जो 17 हैं उनमें से। और ये फेसिंग कोर्ट जो है कब? ट्यूसडे को। और किस लिए क्यों फेस कर रहे हैं? ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी होगा रिश्वत, ऑन चार्जेस ऑफ मतलब के आरोपों में। तो रिश्वत के आरोपों को फेस करने वाले 17 में से, ठीक है। सिर्फ ब्राइबरी का ही केस नहीं है, पावर अब्यूज का भी है, मतलब पावर का गलत इस्तेमाल या सत्ता का दुरुपयोग। एंड हाइडिंग ऑफ क्रिमिनल्स, और जो क्रिमिनल्स है मतलब अपराधी है उनको छुपाना।
तो उनके जो आरोप है सारे, तो ये सारा जो है आर इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अमंग द 17, ठीक है, कह रहे हैं 17 में से आर हैं। कौन है 17 में से? अब 17 की बात तो हमने बता दी भी, 17 कौन? कोर्ट का सामना करने वाले। कौन से आरोप? ब्राइबरी के, पावर अब्यूज के, क्रिमिनल्स को छुपाने के। तो इनमें से जो 17 में से जो हैं वो कौन कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है, परिवहन मंत्रालय इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, तो ये उनमें से है। एंड और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स, प्रोविंशियल होता है प्रांतीय, जैसे प्रांत होती है प्रोविंस, तो उसके ऑफिशियल्स हैं। एज वेल एज, और साथ ही साथ ट्रैवल कंपनी एम्प्लॉइज, तो ये जो ट्रैवल कंपनीज के कर्मचारी हैं वो भी हैं इन 17 में से। क्लियर हो गया सारा? वर्ड याद करने हैं तो आप याद करें पावर अब्यूज, सत्ता का यानी कि पावर का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, ब्राइबरी रिश्वत जो कि नाउन है, क्रिमिनल्स हो गए अपराधी, प्रोविंशियल हो गया प्रांतीय, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, एज वेल एज हमारी कंजंक्शन है साथ ही साथ, एम्प्लॉइज जानते हैं कर्मचारी। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रैन टुंग जो भी नाम है, यहाँ पे लगा हुआ है कोमा, यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रैन टुंग टोल्ड द कोर्ट, तो इसने कोर्ट को बताया। इसने क्या बताया? ही हैड एक्सेप्टेड, कि उसने स्वीकार की थी, अराउंड $3 लाख की इन ब्राइब्स, मतलब इतने जो $3 लाख है तो वो रिश्वत में, एंड कमीशन, और कमीशन के रूप में इसने एक्सेप्ट किए थे। क्यों किए थे? फॉर ऑर्गेनाइजिंग, आयोजित करने के लिए, अरेंज करने के लिए, किसको? क्वारंटीन फैसिलिटीज, क्वारंटीन फैसिलिटीज को। अब क्वारंटीन क्या होता है? कोविड में आपको पता होगा अलग रखा जाता था, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपने देश से या दूसरे देश से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो उधर के जो लोग हैं उनके साथ, मतलब उनमें छोड़ने से पहले उनको एक अलग क्वारंटीन में रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं मतलब अलग से रखना। क्वारंटीन फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज करने के लिए इसने इतना एक्सेप्ट किया था, तो इसने कहा कोर्ट को। अब यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। कैसे? ये ट्रेन टुंग हो गया सब्जेक्ट, सैड जो है हमारा बदल गया टोल्ड के अंदर। उसने ये कहा होगा ट्रेन टुंग सैड टू द कोर्ट, सैड टू हमारा बदल गया टोल्ड में जब हम इनडायरेक्ट करते हैं। फिर उसने ये कहा होगा आई एक्सेप्टेड, ठीक है, आई एक्सेप्टेड उसने कहा होगा कोर्ट को कि मैंने इतना एक्सेप्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो होता है इनडायरेक्ट में, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में, वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो आई का बदल गया ही, परफेक्ट है तो हैड तो लगाना पड़ेगा, फिर थर्ड फॉर्म। ये है होती है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन। वो सीखना आपका काम है, मैंने तो सिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा इसको ब्रेक भी कर दिया। और अब ये कोमे के बीच में क्या लिखा है, तो ये बता रहे हैं इसके बारे में, ट्रेन के बारे में। कौन है? अ फॉर्मर ऑफिशियल, ये एक पूर्व अधिकारी है, किसका? फॉर नदरन थाई नगुयेन प्रोविंस का, मतलब ये कोई प्रांत है उसका पूर्व अधिकारी है, तो उसने ये बात कही। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, क्वारंटीन यानी कि अलग रखना, और ऑर्गेनाइज आयोजित करना, ब्राइब्स रिश्वत, कमीशन मतलब मुनाफा या फ़ायदा, प्रोविंस हो गया आपका प्रांत। बाकी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लगा हुआ डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ से यहाँ तक। ही टोल्ड उसने बताया, आगे देखते हैं किसको बताया, पहले पढ़ लेते हैं क्या बताया उसने। आई डिड इट, मैंने यह किया। डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। मैंने यह किया, एज क्योंकि, आई सो अ चांस मैंने एक मौका देखा, टू अर्न मनी पैसा कमाने का, एंड बेनिफिट माई सेल्फ और खुद को फ़ायदा पहुँचाने का। तो मैंने यह किया क्योंकि मैंने इसमें पैसा कमाने का और खुद को फ़ायदा पहुँचाने का चांस देखा, तो ये उसने कहा। सो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, एज यहाँ जोड़ रहा है, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, और बेनिफिट यहाँ पर वर्ब है जिसका मतलब है फ़ायदा पहुँचाना। तो ये किसने कहा? ही टोल्ड उसने कहा। किसको कहा? किसको बताया?
कोर्ट को। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन वियतनाम लॉ न्यूज़पेपर, तो ये जो न्यूज़पेपर है तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बात उसने उसको बताई कोर्ट को। आगे लिखा है द ट्रायल इज एक्सपेक्टेड, मतलब ट्रायल की उम्मीद है, टू लास्ट, चलने की, लास्ट होता है चलना, लास्ट एक वर्ब होती है हमारी, कोई चीज़ कब तक चलेगी, मीटिंग इतने दिन चलेगी, ट्रायल इतने दिन चलेंगे, तो टू लास्ट। सो ट्रायल इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, मतलब उम्मीद है ट्रायल के चलने की, कितनी देर, अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के लिए, तो ट्रायल के एक हफ्ते चलने की उम्मीद है। सो इसको बोलते हैं लास्ट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, कैश फॉर सीट्स, सीट्स के लिए पैसा। एट द हाइट ऑफ द पेंडेमिक, ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ेंगे, पेंडेमिक के चरम पर, हाइट मतलब चरम, मतलब टॉप पर, मतलब जब ये पेंडेमिक अपने टॉप लेवल पर था, तो एट द हाइट ऑफ द पेंडेमिक, महामारी के चरम पर, और ये कब था, इन अर्ली 2020 में, 2020 के शुरुआत में। तो इस शुरुआत में, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अभी होल्ड करते हैं, तो इसकी शुरुआत में क्या था, द डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट्स कौन होते हैं, हिंदी में वो बोल देते हैं अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त। सिंपल भाषा में कहें तो जैसे डिफेंड होता है खुद का बचाव करना, ऐसे डिफेंडेंट्स को कौन हो गए, खुद का बचाव करने वाले, या फिर आप ऐसा कहो मुलजिम, फिर आपको समझ में आएगा, जो मुलजिम होते हैं खुद का पक्ष रखने वाले, ठीक है, या फिर अभियुक्त, या प्रतिवादी भी बोल देते हैं हिंदी में इनको, प्रतिवादी, अभियुक्त, या फिर मुलजिम, या खुद का पक्ष रखने वाले, खुद का बचाव करने वाले, ठीक है। ये जो खुद का बचाव करने वाले हैं, अलेजिडली यानी कि कथित रूप से, गेव इन्होंने दिया, और टुक या फिर लिया, क्या, ब्राइब्स यानी कि रिश्वतें, रिश्वतें या तो इन्होंने ली या फिर दी, टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए, और किस चीज़ में, गेट सीट्स, सीट्स पाने के लिए। यहाँ पर हमारी हेल्प पॉजिटिव वर्ब यूज हुई, हेल्प के बाद एक पर्सन आ गया, और हेल्प पॉजिटिव वर्ब के बाद यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट, ठीक है। इन डिफेंडेंट्स ने कथित रूप से लिया या फिर दिया रिश्वत, मदद करने के लिए, लोगों की सीट पाने के लिए, और किस पर सीट्स, ऑन रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स पर, स्वदेश वापसी की फ्लाइट्स पर, ठीक है। और ये कब किया इन्होंने, जब पेंडेमिक अर्ली 2020 में अपने चरम पर था। फिर ये बीच में हम बता रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये समय कौन सा था, व्हेन, जब वियतनाम हैड क्लोज्ड, जब वियतनाम ने बंद कर दिया था, इट्स बॉर्डर्स, अपने सीमाओं को। हैड लगा हुआ है, क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन लगा है तो कॉम्बिनेशन। तो जब वियतनाम ने बंद कर दिया था अपने बॉर्डर्स को, किसके लिए बंद किया था, टू ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी के लिए। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, क्लोज करना किसी चीज़ को, फिर हम टू लगाते हैं, फिर बताते हैं किसके लिए बंद किया है, ठीक है। सो क्लोज कर दिया था वियतनाम ने अपने बॉर्डर्स को, ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी के लिए। बार, बार का मतलब यहाँ पर को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट, बार मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, रिटर्निंग सिटीजन्स, मतलब वापस लौट रहे नागरिकों को छोड़कर सभी के लिए बॉर्डर्स को बंद कर दिया था। तो ये है हमारा पूरा सेंटेंस। यहाँ पे याद कीजिए एट द हाइट मतलब चरम पर। दूसरा आप याद कर सकते हैं ये वर्ड बार मतलब एक्सेप्ट यानी कि को छोड़कर, फिर वर्ड आ गया सिटीजन यानी कि नागरिक, डिफेंडेंट्स अभियुक्त या प्रतिवादी, पक्ष रखने वाले या फिर मुलजिम। नेक्स्ट वर्ड है अलेजिडली कथित रूप से, फिर हमने देखा हेल्प पॉजिटिव वर्ब, फिर रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स बहुत बार बता दिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द टाइम, उस समय, रिटर्नीज मतलब वापस लौटने वाले जो थे, फेस्ड, तो ये जो वापस लौटने वाले हैं इन्होंने फेस किया यानी कि सामना किया। किस चीज़ का सामना किया? कॉम्प्लिकेटेड एंट्री प्रोसीजर्स का। कॉम्प्लिकेटेड हो गया जटिल, और एंट्री प्रवेश, प्रोसीजर्स यानी कि प्रक्रिया, जो भी जटिल प्रवेश प्रक्रिया थी उसको फेस किया रिटर्नीज ने, ठीक है, वापस लौटने वालों ने उस समय।
और किसका सामना किया? एक्सपेंसिव फ्लाइट्स का, महंगी फ्लाइट्स का, एंड और क्वारंटीन कॉस्ट का, मतलब उनको अलग रखने की जो कॉस्ट थी ताकि उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए क्वारंटीन की, तो वो सारा इनको सामना करना पड़ा। वर्ड याद करें, नाम से ही पता चल रहा है वैसे, रिटर्नीज वापस लौटने वाले, फेस वर्ब है सामना करना, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जटिल, प्रोसीजर्स मतलब प्रतिक्रिया, एक्सपेंसिव इज महंगा, और बाकी तो कुछ नहीं है, क्वारंटीन बताया हुआ है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले अगर आप यहाँ पर न्यू है इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया तो। अगर इंग्लिश सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है, उसे ज्वाइन करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। जिसको लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए उसके लिए भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकता है। तो लास्ट पैराग्राफ, लास्ट ईयर पिछले साल, अ हनोई मदर सैड, हनोई यहाँ पर जगह का नाम आ रहा है, तो एक हनोई की मदर ने कहा, क्या बोला? हाउ यानी कि कैसे, शी हैड स्पेंट कि उसने खर्च किए थे, ओवर मतलब लगभग $10,000, ठीक है। तो पिछले साल हनोई की एक मदर ने बताया या फिर कहा, बताया कि कैसे उसने खर्च किए थे इतने डॉलर, और क्यों किए थे? टू गेट हर टीनेज डॉटर बैक, अपनी किशोर बेटी, टीनेज डॉटर है, किशोर बेटी, उसको वापस लाने के लिए। कहाँ पर लाने के लिए? टू वियतनाम में। कहाँ से? फ्रॉम अ बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल से। कहाँ था स्कूल? इन यूरोप, यूरोप में। और कब? एट द पीक यानी कि एट द हाइट ऑफ द पेंडेमिक, महामारी के चरम पर, पीक पर, जब पेंडेमिक बहुत हाई लेवल पर था। तो ये वर्ड यहाँ पे वर्ड याद करें, टीनेज, किशोर बोलते हैं, किशोरावस्था आपने सुना होगा। पीक जैसे किसी की पीक परफॉर्मेंस होती है, मतलब एक टॉप लेवल की, उसी तरह से पीक ऑफ द पेंडेमिक, महामारी का चरम। तो यही है हमारा पूरा का पूरा न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, काफ़ी अच्छे वर्ड आए यहाँ पर, ग्रामर मैंने आपको पूरी बताई। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। जिनको बुक बाय करनी है बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। सो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।